एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस कर रहे हैं। आपको मेरी थोड़ी वॉइस ऐसी लग रही होगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो चलो थोड़ा सा सपोर्ट करो। फिर भी थोड़ा आज वीडियो थोड़ा सा हल्की हल्की चल रहा होगा। चलो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन ने ये कहा है कि टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, ये हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग एक बना देते हैं। क्लियर? मतलब इतना छोटा सा पार्ट ले रही हूँ इसका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये आता है आपका 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसका ये फुट है, फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, मतलब कुछ ऐसे करके और एक कुछ ऐसे करके। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का। तो यहाँ 45, तो यहाँ पे भी 45। मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको इंट्रो में समझाया था, तो जिसको नहीं पता है वो आप वीडियो देख सकते हो। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टार। ये टार ऊपर वाला था, तो हमारे को ये हाइट निकालनी है टार की। और ये नीचे वाली ये चीज क्या है? 7 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग है, इसका मतलब टार और बिल्डिंग मिला के पूरी बन गई H+7 मीटर। और यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइक कुछ ऐसे करके। और ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया? 7 मीटर। अब आपको सिर्फ हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालनी है तो हमने बहुत इजी सा दिख रहा है, जहां पर हमारे को डिग्री वाला होता है वो वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। लाइक ये है 60 डिग्री वाला, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले लो। उसके बाद 45 डिग्री वाला, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन। तो हमने ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन दोनों से हमारा निकल जाएगा। तो अब सबसे पहले इनको हम नेमिंग कर देते हैं, लाइक इसको ए, ये सी हो गया, और ये वाला आप ई मान लो, ये बी हो गया, और ये डी हो गया। तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ट्रायंगल सी डी बी ले रही हूँ। सी डी बी में नीचे वाला ले रही हूँ tan 45। tan 45 इक्वल्स टू सी डी बाई डी बी। तो tan 45 क्या होता है? 1, और सी डी की वैल्यू आपको पता है कितनी? 7। डीबी नहीं पता, तो यहाँ पर डीबी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। हमने डीबी निकाल लिया, डीबी हमारा ये चीज आ गई 7 मीटर। अब उसके बाद ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लो। वो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ACE। ट्रायंगल ACE ये है बेटा tan 60 इक्वल AE अपॉन CE। tan 60 होता है √3, तो √3 और AE कितना है? H है। और CE कितना है? CE आपने अभी निकाला है 7। जब DB 7 है तो ये ऊपर वाला CE भी 7 ही होगा। तो यहाँ से जो H की वैल्यू आ गई वो आ गई 7√3 मीटर। ये हमारा H निकल गया। अब क्वेश्चन है हाइट कही थी, तो हाइट क्या थी? पूरी हाइट थी हमारी AE। AE हमने निकाल दिया, यही 7√3। अगर हम पूरी वो निकाल ले, AB निकालने को मैं कहूँ तो कितनी आ जाएगी? AE प्लस EB। और AE कितनी है? AE है H, मतलब कितना आया वो? 7√3 प्लस EB कितना है? 7। तो यहाँ से अब हम 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा √3 + 1 मीटर। यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी कोई क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके चलो बच्चों, हम 13th क्वेश्चन पे आई एम सो सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत फैलाओ वीडियोस को, थोड़ा सा सपोर्ट करो। बहुत मेहनत करती है आपकी मैम आप सबके लिए, तो थोड़ा सा मेरी भी मदद करो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। अगर हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं एक 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब ये 75 मीटर दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो मान लो कि यहाँ पर एक पे मैं ले रही हूँ 30 और एक पे 45। तो जब डिप्रेशन बनता है तो सबको पता है कि डिप्रेशन इधर ऊपर बनता है। डिप्रेशन यहाँ पे ऊपर बनता है, तो लाइक कुछ ऐसे करके, तो 30 का डिप्रेशन बनेगा 30 एंगल का यहाँ पर 30 डिग्री इस पूरी लाइन से, और इस 45 का एंगल का बनेगा इधर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हम इनको नेमिंग दे देते हैं A, D, C और ये B। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, what the distance between the ships? मैं डिस्टेंस निकालना है। एक शिप इधर से थी तो हमने इसको x मान लिया, एक इधर से थी तो हमने इसको y मान लिया।
तो हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, tan 45 इक्वल ए बी अपॉन में बी सी। tan 45 बन रहा है, ए बी है 75, बी सी कितना है वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 75 मीटर। अगर हम एक 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लेंगे, वो ट्रायंगल का क्या नाम है, ए डी बी। tan 30 इक्वल्स टू कितना, ए बी अपॉन में बी डी। और tan 30 क्या है, 1/√3। ए बी कितना है 75, बी डी क्या है, एक्स और वाई दोनों प्लस करके। अब अगर हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू है तो हम पुट कर देंगे 75। तो सॉल्व करो इसको, x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 75√3 माइनस का 75। अब इसको माइनस कर दो सिंपल, मतलब 75 कॉमन ले लो, माइनस तो नहीं होगा, तो √3 माइनस 1, ये दो शब्द आ गई। मतलब हमारा x भी निकल गया और y भी निकल गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से फिगर बनाने का है और कुछ टफ नहीं है। चलिए बच्चों 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2। फिगर आपकी बनी हुई है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है फिगर को, कि एक 88.2 मीटर की हाइट थी और यहाँ पर एक टॉल छोटी सी गर्ल खड़ी हुई है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। उसने यहाँ से एक बलून छोड़ा और उसने बलून यहाँ से हुआ, मतलब टच, तो लाइक कुछ ऐसे करके। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी जो आईज है कुछ वो यहाँ पर है, स्टार्ट यहाँ पर, तो यहाँ से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन वो गिराती है। वो कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है बच्चे 60 मीटर, 60 डिग्री का। तो कुछ ऐसे करके एक फिगर ये कंस्ट्रक्ट हो पा रही है, जितना समझ पा रहे हो। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक पूरा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आता है और उसके बाद वो रिड्यूस हो जाता है कितना, 30, मतलब ये छोटा सा पार्ट जो आ जाता है ये 30 डिग्री का आ जाता है। अब हमारे पास ये तो ए पॉइंट हो गया, ये हमने मान लिया बी पॉइंट, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट लाइक दिस, और इधर हो गया ये वाला डी पॉइंट, और ये हो गया ई पॉइंट। अब ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एक चीज देखो बेटा कि ये 88.2 ये पूरा है, तो ये बचा हुआ कितना पार्ट हो जाएगा 88.2 में से 1.2 माइनस होके 87 मीटर बचेगा। कैसे, मैंने कहा अगर ईडी की जो वैल्यू है, ये आप ईडी की जो वैल्यू लोगे, ईडी और आपका एबी, ईडी और एबी मतलब ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये दोनों क्या है, सेम है। कितनी है, 88.2 में से हमने माइनस कर दिया 1.2, ये आ गया 87 मीटर। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, इसमें लगा दो tan 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ए बी बाय बी सी। ए बी कितना है, अभी के ना हमने 87 निकाला था और बी सी हमारे को नहीं पता, और tan 60 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो बी सी यहाँ से आ गया 87√3, 87/√3, 87/√3, और इसको आप रेशनलाइज कर दो √3/√3, और ये आ गया आपका 87√3/√3, 3 2 6, ये आ गया बच्चे 29√3 आ गया। क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब एक दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला DCE। अब DCE में लगा लेते हैं tan 30 इक्वल्स टू DE बाय CE। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, और DE आपको गिवन है कितना 87, CE आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो CE यहाँ से निकल गया 87√3 मीटर। अब हमारे को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का मतलब हमारे को ये BE कैलकुलेट करना है। तो BE कैसे होगा, जब इस पूरे में से हम इस CB को हटा देंगे तो हमारा BE आ जाएगा, तो पूरा वैसे माइनस कर देते हैं, मतलब CE में से CB को माइनस कर देते हैं, तो हमारे को BE निकालना है। तो CE में से हम CB को माइनस कर देंगे। CE अभी हमने ऊपर निकाला था, वो क्या निकाला है, CE 87√3, और CB हमने ऊपर निकाला है 29√3। तो 87√3 में से 29√3 को माइनस कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 58√3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये BE कैलकुलेट हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। बस 2 क्वेश्चन रह गए चैप्टर के, तो बच्चे हम ये 2 क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं और हम आज ही चैप्टर का एंड करेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब 15th क्वेश्चन है हमारा,
A straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe an angle of 30 डिग्री. एक मैन खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को और उसमें उसने एंगल बनाया डिप्रेशन पे 30 डिग्री. मान लो यहाँ पर है और उसने ऑब्जर्व करा कुछ एंगल उसने यहाँ पर बनाया, तो उसका जो डिप्रेशन एंगल बना वो यहाँ पे बना होगा. क्लियर हुआ? यहाँ पे उसका 30 डिग्री बना. अब उसके बाद 6 which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car to be found 60 डिग्री. 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड सपोज वो इतना सा चला होगा तो हम इसको मान लेते हैं 6. ठीक है ना? 6 सेकंड्स के बाद उसने क्या करा, एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया डिप्रेशन 60 डिग्री का. तो 60 यहाँ पर और 60 डिग्री उसका डिप्रेशन एंगल ये बना होगा सपोज. ठीक है ना? अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं. ये सी लिया, ये डी ले लिया और ये उसकी हाइट है h मीटर और ये आपका a हो गया और ये पॉइंट b हो गया और हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये टाइम. ठीक है बच्चों, अब हमारे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि उसे कितना टाइम लिया होगा कवर करने के लिए. तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, DCB. ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें 60 डिग्री वाला, फिर एक ये पूरा ट्रायंगल मिलेगा. तो हम DCB लगा लेते हैं. tan 60 इक्वल्स टू DC बाय कितना, CB. तो tan 60 क्या है √3 और DC की वैल्यू क्या है h और ये CB की वैल्यू हो गई t. तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो √3t आ गई, किसकी वैल्यू h आ गया. अब एक और ट्रायंगल कौन सा लेना है, ACD पूरा. tan 30 इक्वल टू कितना है बच्चे, DC बाय AC. tan 30 हो गया 1/√3. DC की वैल्यू है आपकी h, AC की वैल्यू है आपकी 6 + t. ओके, अब 1/√3 इक्वल h की वैल्यू है आपके पास √3t बाय 6 + t. अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 6 + t इक्वल्स टू √3t. इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 6 इज इक्वल्स टू 3t माइनस t. तो 6 इज इक्वल्स टू 2t, 2 3 6. तो t की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3. तो ये हमारा 3 सेकेंड्स क्या निकल गया, टाइम निकल गया. जो क्वेश्चन लगा था कि वो कितना टाइम लेगा. आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा. अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, चैप्टर का भी एंड होगा, वीडियो का भी एंड होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी कवर करते हैं फटाफट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर. एक डिस्टेंस है 4 मीटर का, मान लो ये टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ये मान लो आपका 4 मीटर है और ये पूरा एक जो है आगे तक का पूरा डिस्टेंस ये कितना है, सारा 9 मीटर का है. हम इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं B और इसको ले लेते हैं A. अब उन्होंने बोला कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. मान लो बच्चों ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा. ये क्यों लिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो का सम करके 90 डिग्री आना. अगर आप थीटा और 90 माइनस थीटा का सम करेंगे तो ये कट जाएगा तो 90 डिग्री आएगा. कि नहीं, दो का सम करके 90 लाना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है. अब आपको प्रूव करना है जो इसकी हाइट है, मतलब ये वाली जो हाइट है h मीटर जिसको हम ले रहे हैं, ये हमारा 6 आना चाहिए. हमारे को ये चीज प्रूव करनी है. चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं. ट्रायंगल ले लो वही APB, BP, इसको P ले लो. ठीक है बच्चों, अब हम ट्रायंगल ले लिया. अब हम क्या लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा हो गया AP बाय PB. अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा. AB आपका h, PB आपकी हाइट 4, सॉरी PB बेस 4 है. तो यहाँ से h इक्वल्स टू 4 cot थीटा आ गया. h की वैल्यू निकल गई. अब एक और ट्रायंगल ले रहे हैं हम पूरा बड़े वाला ABQ, मतलब कि tan थीटा इक्वल्स टू AB बाय QB. और आपका जो यहाँ पर tan थीटा है वो tan थीटा ही रहने वाला है और AB की वैल्यू है h, QB की वैल्यू है 9 और यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई वो आ गई 9 tan थीटा. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेट कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो बच्चे क्या निकल जाएगा, ये 4 cot थीटा इक्वल्स टू 4 cot थीटा इक्वेट 4 cot थीटा इंटू कर दो इंटू 9 tan थीटा इक्वल टू h इंटू h. तो यहाँ पर आ गया ये 4 cot होता है 1/tan थीटा इंटू 9 tan थीटा इक्वल टू h स्क्वायर. ये tan से tan कट गया, 9 4 36 इक्वल्स टू h स्क्वायर. तो बच्चे यहाँ से h निकल गया, वो निकल गया आपका 6 मीटर. आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा. जिसको भी कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो और मेरे को उस पर टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं. और जिसको भी क्लासेस के रिगार्डिंग कांटेक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में सॉरी बायो में आपको वो नंबर मिल जाएगा, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो. ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है
और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम नेक्स्ट